तो मेरा यही कहना है कि हम एक हो जाए और जो ओवैसी साहब ने हमें नारा दिया है वो नारे पे हम कायम रहे, और जो हमारे दलित भाई है जो और नॉन मुस्लिम है हम सब साथ में हैं और एक रहेंगे, एक बन के रहेंगे। हमारी आवाज है फैयाज अहमद खान, हम उन्हें पतंग के थोड़ी से बोल दी जरा फैयाज भाई की तारीफ में देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया। भाई उन्हें जगह दी जाए, एक के ऊपर एक आंख पे ना आए, ओवैसी साहब को आने के लिए जगह दी जाए। भाई धक्कम धुक्की ना करे, वॉलेंटियर्स आगे रहे और साहब को आने दिया जाए। देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया, अरे अब की उड़ेगी पतंग। हमारे बीच ओवैसी साहब आ चुके हैं, उन्हें आने दीजिए है भाई। देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया। हमारे बीच ओवैसी साहब आ गए हैं और मैं आप सब लोग से यही गुजारिश करूंगा कि हमको फैयाज भाई की एक ताकत बनना है, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। बहुत से लोग आएंगे भाई मसाल को वोट दो, हमें वोट दो, तो ये सब ढकोसले जो लोग कर रहे हैं वो बंद कर दे। हमारी एक ही आवाज है, पतंग पतंग पतंग। हमें आपकी पतंग उड़ाना है और पतंग को जिताना है, फैयाज अहमद को जिताना है। हमें अपना एक लीडर ओवैसी साहब के साथ में भेजना है और एक ताकत बना के हमें उभरना है। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। मैं सादिया आपा से गुजारिश करूंगा 2 मिनट के लिए खाली अपनी आप बात रखें, वक्त की कमी है। सादिया आपा सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें। ये मुंबई बाग के अंदर नीलोफर आपा मुंबई बाग के अंदर इन्होंने ख्वातीन के लिए जो एक टीम बनाई थी, बहुत अच्छा काम किया था। नीलोफर अस्सलाम वालेकुम, आदाब सारे मेरे भाई बहन जो यहाँ पे आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप काफ़ी लोग मुझे जानते हैं और काफ़ी लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं पहले अपना परिचय दे दूं कि मैं नीलोफर शेख जो एक सोशल वर्कर है और इसी इलाके में पैदा हुई और बड़ी हुई हूँ। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि 2 साल पहले शायद आप सब जानते होंगे कि जो CA, NRC और NPR का सारा नाटक चला था, उस दौर 2 साल पहले कोविड के कुछ महीने पहले, तो करीबन 3 महीने के लिए हम सारी औरतें मुंबई बाग लगा के अरेबिया होटल के पास बैठी थी। और उस वक्त हमारा इतना मुश्किल था यहाँ पे बैठना और अपना सब चीज़ करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साथ हमारे अल्लाह ने दिया। और उसके बाद हमारे साथ जो रहबरी किसी ने किया है वो है फैयाज अहमद खान। ये सिर्फ मैं आप लोगों को बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उस वक्त पे जब कौम की माँ बहनों को किसी शख्स की ज़रूरत थी, तो वो शख्सियत जो हमारे बीच में आज है, हम उनका बहुत शुक्रगुजार है कि उस वक्त हमारा साथ दिया था फैयाज अहमद खान ने। मैं आप सबको बताऊं, शायद आप सबको पता हो कि फैयाज अहमद खान एक डायबिटीज़ पेशेंट है जो रात भर नहीं जाग सकते, लेकिन अपनी माँ बहनों की हिफाजत के लिए वो शख्स रात भर जागता था। और मैं आप लोगों को या शायद मैं बताना चाहूँ कि वहाँ पे बहुत सारी औरतें थी जो वहाँ पे, आप अगर अपने घर पे जाके अपनी माँ बहनों को पूछोगे
तो वो भी यही जवाब देगी कि क्या सच्चाई है। उस वक्त जब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था CNRC के टाइम पे, जब हमारे पे पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, मैं वो पहली लड़की थी शायद जिसने फैयाज अहमद को फोन किया, और वो फैयाज अहमद खान साहब फौरन 5 मिनट में उधर पहुंच गए कि ये पूछने के लिए। उस वक्त आपको एक चीज और बता दूं कि जो आज जो बड़े सदर बने घूमे हैं, कौम के लिए वोट मांग रहे हैं और कौम के लिए सारी बातें कर रहे हैं, उनको खाली जाके ये पूछिएगा कि 2 साल पहले आप कहाँ थे जब आपकी माँ बहनें रोड पे बैठी थी, जब उनको आपकी जरूरत थी, तब आप कहाँ थे। आज आप घर घर घूम रहे हो कि हमें वोट दो, हमारे कौम के लिए, इसके लिए, उसके लिए। कोई नहीं है। हमने उस वक्त पे बहुत सारी शख्सियत को आजमा लिया, बहुत सारे नामचीन शख्सियत को आजमाया था, लेकिन एक चीज आपको बताऊं कि अगर जो अपनी माँ बहन की इज्जत करना चाहता है और उनकी रखवाली करना चाहता है ना, वो बहुत अच्छे से अपनी कौम को भी देख सकता है। और उस वक्त पे आपको ये बताओ कि सिर्फ वहाँ पे मुसलमान औरतें नहीं बैठी थी, उस वक्त वहाँ पे हमारी दलित बहनें भी बैठी थी, हमारी हिंदू बहनें भी बैठी थी, क्योंकि वो मुद्दा था माइनॉरिटी का, ना कि सिर्फ मुसलमानों का। तो माइनॉरिटी के लिए अगर उस वक्त पे कोई खड़ा था, वो शख्सियत की नाम थी फैयाज अहमद। और एक चीज आपको बता दूं कि यही कुछ साल पहले की बात है, करीबन वही मुंबई बाग के पहले की बात है कि यहाँ के इलाके में बहुत बड़े लोग थे जिन्होंने बोला हम नशे के लिए ये करेंगे, हम ड्रग्स के लिए वो करेंगे, हम ड्रग्स की रैलियां निकालेंगे, प्ले लगाएंगे। लेकिन आप सबको बता दूं 180 रात जाग के जिस शख्स ने यहाँ के लड़कों को रिहैब भेजा और इस एरिया से नशे की जो चीजें थी वो खत्म कराया, उस शख्सियत का नाम है फैयाज अहमद। और ये दोनों चीज के लिए मैं गवाह हूँ यहाँ, क्योंकि ये दोनों चीज मेरे सामने हुई, मेरे साथ हुई है, और यहाँ के बहुत सारे घर के लोगों ने दिल से दुआएं दी है फैयाज अहमद को। और दूसरी बात, ये दोनों काम के टाइम पे फैयाज अहमद ना कोई पॉलिटिकल लीडर था और ना ही कोई ओहदा या पावर था, लेकिन आज भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अगर फैयाज अहमद जहाँ खड़े हो जाए, आप बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन की एक लाइन है, मैं जहाँ से खड़े हो जाए लाइन वहां से शुरू होती है, तो मैं आपको दावे से बोलती हूँ कि जहां फैयाज अहमद खड़ा हो जाए वहां पूरे मदनपुरे की कौम खड़ी होगी। तो बिल्कुल आप चुनिए, आप किस शख्सियत को देखना चाहते हैं अपना रहबर, और किसके पास आप जाना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके। रात के 12 बजे भी अगर हम जाना चाहे तो इस शख्सियत के पास हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और हम बता दें कि हम माँ बहनें अगर इंशाअल्लाह मौका मिला तो हम अपनी जान तक देंगे फैयाज अहमद के लिए। शुक्रिया, थैंक यू।